जिन्हें हम ढूंढ वो लोग तो बाबूजी ये रहे, ये देखो ये टोल पे आ चुके हैं ये वाले बाबूजी। बाबूजी राम राम। ये रहे बाबूजी टोल पे आते हुए। ये नमस्ते सिमने प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारा यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। डेली के वही काम, डेली के वही प्रोग्राम। तो आज की भी दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत हो रही है 30-15 से। तो 30-15 नाम की गाड़ी आ चुकी है सीएनजी डलाने के लिए। तो बाकी एक स्टोरियो लेके आया था। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पुरानी दे दी लिया गया। पुरानी नहीं है लेकिन काम करती है ना भाई साहब। आप एक बार लगा के तो देखो यार। मैं आपको गलत चीज़ थोड़ी ना दूंगा यार, दुकानदार गलत चीज़ नहीं दूंगा आपको। तो खैर फिलहाल तो बाकी जो है यहाँ पे सीएनजी हमारी लगा। बाकी भाई बाबूजी एक बार फिर करो तो फिर देखते हैं क्या होता है। हर जगह गाड़ियों से ही हम घिरे हुए रहते हैं, चल रहे हैं और सीएनजी हम डाल रहे हैं। सीएनजी डालने के लिए आए थे, प्यारा है और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए जी, एक तो मैंने इनको स्टोरिया दी थी, लेकिन उससे बढ़िया चीज़ इनके टायर पे दिखी। ये क्या चीज़ है यार, ये टायर पे पता नहीं क्या है यार ये। और जी ठीक हो, लगाओ इस स्टोरी को, है ना। अरे ये तो बताओ ये बूफर के कौन से तार हैं फिर मशीन? मेरे को नहीं जानकारी, लेकिन जो है वो है। अरे जो है मतलब कैसे यार भाई साहब नहीं जानकारी यार, ऐसा थोड़ी ना हो यार। भाई साहब जब मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ तो मैं कैसे जानूँ? होंगे इसका भी कोई ना कोई जरूर होएगा। तो चलिए जी, बाकी सीएनजी पे आए थे तो यहाँ गाड़ियों की बहुत भीड़ भाड़ है। कितने किलो इसमें गैस आती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सारे टोल और सीएनजी के बाद मैं एक बार फिर से बैठ चुका हूँ चौक पे। और राजू चौक की ये धरती है जहाँ से गाड़ियाँ आती रहती हैं जाती रहती हैं। और मेरी थी खिड़की दौला टोल पे जाने की। तो अभी राजू चौक में बैठा हुआ हूँ, कोई गाड़ी वाला आएगा तो फिर उस गाड़ी में हम बैठेंगे और फिर आप सभी लोगों को खिड़की दौला टोल प्लाजा पे। बाकी ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़बरदस्त सीन है राजू चौक के। तो अभी उस पार से आएगी कोई गाड़ी तो उसमें हम बैठ जाएंगे। तो उसमें बैठने के बाद सीधे आप सभी लोगों को मिलेंगे हम खिड़की दौला टोल प्लाजा पे। क्योंकि कुछ इस प्रकार से ही गाड़ियों का आना जाना लगातार ही बना हुआ रहता है। तो ये देखिए जी, ये है जी घाट सेक्शन का ट्रक जो कि UP 74 A8554 नाम का है। तो ये है मित्रों बात। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। बाकी घंटेश गीतेश जिसकी सुबह गैस डलवाई थी वो तो दिख नहीं रहा है, बाकी आता ही होगा। तो फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद। बाकी राज चौक का काफ़ी सुंदर इलाका है ये। तो बहुत ही प्यारा और विहंगम सीन भी यहाँ पे दिखता है। जैसे तुम आओगे ना तो यहाँ से ले लेना वो फास्ट टैग उस वाली खिड़की पे जहाँ वो आदमी बैठा हुआ है। ये है वो जगह, ये देख ले भाई। भाई साहब दिखाना पड़ेगा कहाँ से लेना टैग, क्या यहाँ से ये टैग ले लेना। यहाँ पे ये ऐसा बोर्ड भी दिख रहा है। ये यहाँ से आओगे ना भाई साहब, ये यहाँ से आओगे तो वो ठीक सामने जो वो वाली खिड़की है ना वहाँ से टैग ले लेना अपना शाम को। बार बार फ़ोन मत करना, मैं वीडियो इसलिए मैं बना के दे रहा हूँ तेरे को। ऐसे जैसे ही आप आओगे तो सीधे जो है ओ हो सीधे उस वाली खिड़की पर चले जाना। ये रिचार्ज होते हैं वो उधर सचिन के पास दे रखे टैग। ये ऐसा बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ से दे जाना। कराने को भी हम आए हुए थे और एक आदमी ने कहा कि फास्टैग कहाँ रखा हुआ था। तो फास्टैग के बारे में भी मैंने उसको
बाकी खिड़की वाला टोल प्लाजा पे मंथली पास रिचार्ज कराने के लिए, ट्रिप जचाने के लिए हम लगातार डेली आते रहते हैं। और इसी क्रम और इसी सीरीज़ में हमारा भी जो है कार्य लगातार यहाँ पे चलता रहता है। तो चलिए जी फटाफट से आते हैं रविंदर जी, और रविंदर जी के साथ हम निकलेंगे गुड़गांव में। तो गुड़गांव में जैसे ही हम आएंगे और मिलेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाकी तो कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये है जी मित्रों बात, जो कि टोल प्लाजा पे हम लोग लगातार ही बने हुए हैं। तो अभी तो रिचार्ज मैंने करवा लिए हैं और रविंदर मिलेगा, तो रविंदर के साथ जाएंगे और उसके बाद सीधे जो है CNG भरवाएंगे और फिर शायद योगेश के साथ हम चाय पानी भी पी सकते हैं। तो योगेश के साथ चाय पानी पीते हुए फिर हम निकल जाएंगे सेक्टर 32 की ओर। तो ये है मित्रों बात, और इसी के साथ चलती रहती हैं सारी बातें। तो चलिए जी देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो बाकी कुछ इस प्रोग्रामात यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। तो इसी क्रम और इसी सीरीज़ में मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर के बाद। तो ये है मित्रों बात, और बारिश भी काफ़ी लग गई थी। टोल से आने के बाद भाई साहब यहाँ पे बैठता हूँ सेक्टर 32 की पुलिया के नीचे। तो यहीं से जो है मैं गाड़ी में बैठूँगा और फिर जाऊँगा अपना आगे की ओर। बाकी सेक्टर की पुलिया वाली जगह ये है। तो इसे जो है अभी योगेश आएगा पार से, तो फिर उस पार से आएगा तो फिर मैं से मिलूँगा आप सभी लोगों को फिर CNG वाले पंप पे। तो बने रहेगा हमारे साथ। हम CNG वाले पंप से तक आ पहुँचे हैं और ये गाड़ी है 3269 जो कि CNG लेने के लिए उतारू है, और बरसात का भी मौसम लगातार ही चल ही रहा है। तो हम उसमें भी CNG लेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाड़ी भी आ ही चुकी है 3269 नाम की भाई साहब। तो ये है मित्रों बात, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और देखना बड़ा दिलचस्प हो गया कि कितनी किलो इसमें CNG गैस आती है। बीच आ चुकी है बहुत भयंकर बरसात। दूसरी बार में भी हमारी 32 किलो गैस आ चुकी थी, 15 किलो पहले भी आ चुकी थी। बाकी ये राजकुमार जी अपने प्यारे लल्लू लाल नटखट गोपाल लड्डू लाल यहाँ पे यूपी के इटावा से आती हो? क्या बोल रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? अरे बाबा मुँह से सुपारी निकाल के बताओ। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बदमाशों का शहर फतेह। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अब दूसरा है, क्या कहना चाह रहा है? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, पूछो। कभी हमारे फतेहपुर में आना तब बताएंगे बदमाशी क्या होती है। मेरा घंटा हुआ। ये है जी दूसरी गाड़ी, मैं आपको गाड़ी भी दिखा देता हूँ। ये जो दूसरी गाड़ी है ये है नाम की 9132 नाम की भी गाड़ी यहाँ पे पधार चुकी है, यानी कि फिर से यहाँ आ चुकी है। तो कुछ इसी क्रम और इसी सीरीज़ में हम भी यहाँ पे लगातार हैं। और CNG पंप हमेशा की तरह सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, लगभग खचाखच ही भरा हुआ रहता है। तो इसमें कितनी गैस आ रही हमारी, प्रेशर 200 से भी हल्का कमी है। बाकी इसमें 30 किलो या 35 किलो गैस आज आने की उम्मीद है। बाकी हमारे साथ हैं, बोलो भैया नमस्ते। हेलो। ये जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आदमी है। ये देखिए ये भोलू जो है फतेहपुर सीकरी से है, कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर बरेली से आके। तो चलिए कुछ इसी क्रम से हम यहाँ पे CNG हैं और 30-32 किलो इसमें गैस आ चुकी है। अब स्पीड बढ़ गई है, यानी कि प्रेशर भी बढ़ ही गया होगा। ये देखें तो सही। अब इसमें थोड़ा ही बहुत गैस आएगी, इसकी पेमेंट करके तुरंत भाग जाएंगे। इतना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कितनी किलो गैस आज हमारी यहाँ बीच आती है। वो आदमी बड़ा ही कुछ हो रहा है। बाकी मीटर भी हमारा लगातार ही बड़ा चला जा रहा है। ये देखिए जनाब, हम CNG आए हुए थे जनता जनार्दन की जय बोलते हुए। बाकी इसमें गैस भी हमारी आ ही रही है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कितनी पर एक चीज भी करता है। बाकी हमसे मिले ये डालते हुए चित्रकूट वाले भाई साहब। राम राम, क्या नाम अपना? बब्बर। पवन। कितने सालों से इस लाइन में है? मोटर लाइन में
14 साल हो गए। तो इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्यों ना आना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ना खाने का टाइम है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ नहीं। ड्राइवर की नौकरी होती क्या है? हाँ। अच्छा, शुक्रगुजारी और ये ना तो खाने का सोने का कोई काम नहीं होता। नहीं होता, हाँ, और ना ही उतना पैसा होता। और न रुपये भी नहीं है कि जितने में तो बहुत ज़्यादा हाँ, तो आपसे मिलकर चित्रकूट वाले भैया, अभी हम कौन सी जगह हैं? अभी यहाँ पे है हाईवे द्वारा बाद में गुड़गांव में। गुड़गांव में, गुड़गांव में। तो गुड़गांव में अभी हम हैं। तो कुछ इस प्रकार की भी बातों लगातार ही चलते रहते हैं। तो इसमें जब नए नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है तो भी बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार के भावों के बीच मैं लगातार ही आपको एक नई नई सीरीज़ लाता रहता हूँ। ये देखिए, इस हिसाब से जलधाराएँ यहाँ पे टपक रही हैं। यहाँ पे बहुत ही गर्मा गर्मी का भी मौसम लगातार ही हो रहा है। तो ये है मित्रों बात। और बाकी गैस भी हमारी लगातार ही आ रही है, और गाड़ियों की भीड़ तो देखिए किस हिसाब से यहाँ पे लगातार ही बढ़ी चली जा रही है। ये देखिए जनाब। बाकी हमारे यहाँ पे चित्रकूट वाले भैया श्री श्री 1008 श्री मिस्टर योगेश जी भी यहाँ पे है, जिनका आज चड्डी नहीं पहने हो ना, और वो देखो आपने कच्छा भी दिखाने लग गया था हमें। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं यहाँ पे। हाँ, यानी कि ये आदमी सच्चा है, इसने हमें अपना कच्छा दिखाया है। बहुत अच्छा आदमी है, काफ़ी ज़बरदस्त। दिखाओ, लेकिन पब्लिक में नहीं, रात में दिखाना, वो मैं फिर अपने आप ले लूँगा। बाकी यहाँ पे गैस का रसोसाधन कुछ इस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी किलो गैस आज हमें देखने को मिलती है। एक बार फिर से बबन भैया के पास चलते हैं। बबन भैया, जब आप इस लाइन में आए थे तो क्या सोच के आए थे कि खूब पैसा कमाऊंगा? अरे खूब पैसा नहीं, केवल घूमना है और क्या है, पैसा कौन सा है। कहाँ से कहाँ चलते हैं और क्या माल होता है? ये मारोल होगा, राज पत्थर। कहाँ से? राजस्थान के पहाड़ियों से लाते हैं? नहीं, यहीं दुकानों से लेकर मार्केट में सेलिंग। चलो, क्या क्या कुछ मिलता है इसमें पैसा? तो चलिए जी, पेमेंट करते हैं और भरते हैं इसमें गैस। तो चलिए जी, सीएनजी भरने के बाद छोटे भाई नया नटखटू लाल मिस्टर यूपी के बादशाह श्री श्री 1008 श्री, इनके बड़े करम जो इन्होंने यहाँ पे गाड़ी चला के अपने आप को किया गरम। नाम है मिस्टर योगेश जी, जो कि जिला मैनपुरी, राज्य उत्तर प्रदेश, गांव शहजादेपुर, कस्बा भोगांव से आते हैं। और गुरुग्राम में इन दिनों काफ़ी ज़बरदस्त और प्यारे और अनोखे स्टाइल के गाड़ी चलाने के लिए माने जाते हैं। जैसा आपको दिख पा रहा होगा, ये किस हिसाब से यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। तो हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं पार्किंग, आपको थोड़ी देर के बाद। बाकी ये मेरी वीडियो को अपने घर में भी कि देखो, हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम लगातार ही करते हैं। बाकी ड्राइवरी का हुनर इनके अंदर है, तो ये 2 रोटी अपना खा कमा रहे हैं। मैं भी इनका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। नाम है इनका श्री श्री 1008 श्री योगेश जी महाराज। तो योगेश जी ये फिर से मिट्टी के ढेर में अपनी गाड़ी को लाते हुए, जहाँ बढ़िया जगह थी वहाँ तो लोगों ने लगा लिया, आधी पार्किंग तो वैसी खराब हो चुकी है, और बाकी जो भी बची हुई जगह है उसमें ये ड्राइवर जी अपनी गाड़ी को लगाएंगे, अभी बीच में ही लगाएंगे, 4-5 पत्थर भाई डालते रहते फिर चलेंगे। तो चलिए जी, बाकी गड्ढे में डाल दीजिए पत्थर भाई, पत्थर है। हाँ, बाकी हम मिलते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हम फिर विश जी की दुकान पे। तो विश जी यहाँ पे अपनी सुंदर चाय का रसोसाधन करते हैं। और ये देखिए जनाब, चाय बन रही है। बाकी 2 मिनट की बात है, चाय पियेंगे के बाद देखने की क्या कुछ प्रोग्राम होता है। बाकी ये अपने विश साहब है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अनोखे स्टाइल से ये अपने भोजनों का रसोसाधन करते हैं। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने भी इनके स्वादों को चखा होगा वो तो जानते ही हैं इनकी कहानियाँ। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़ चुके हैं जीजा श्री मिस्टर विष्ट जी, जो कि अरे एक बार तो मैंने खड़पतिया में एक ही वीडियो देखी यार, अब वहाँ वो पुराना ज़माना वाला नहीं रह गया कि कितनी बड़े बड़े, एक वो माल्टा एक्सप्रेस वाला भी है ना। अच्छा, बाकी यहाँ पे अपना विशाप भी है। तो एक छोटी सी बाज़ार है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के भी ऑफिस है, और कुछ इस प्रकार से इनके पास विविध प्रकार की टैक्सियों का संगम रहता है।
बाकी विश साहब काफ़ी सालों से इस बाज़ार में बैठे हैं साहब। ये बताओ, इस बाज़ार में आपने कुछ नया देखा? हाँ, क्या देखा? दूर नहीं बसा है राजस्थान टैक्सी। वो तो है वो तो आती ही है लोगों को। तो खैर, बाकी हम यहाँ पे चाय का स्वाद ले रहे हैं कि विश साहब के मेनू मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार के इनके मेनू हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जी, ये इनके मेनू हैं, बहुत ही प्यारे मेनू हैं। और इन्होंने देखो यहाँ पे कुल्हड़ के भी चाय के टंकार भरे प्याले रखे हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। शहर में ऐसे ही होता है, गांव में नहीं होता ना ऐसा, वहाँ तो स्टील के गिलासों में पिलाया जाता है। तो चलो जी, फटाफट से चाय का स्वाद और चाय के स्वाद लेने के बाद आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। और बाकी ये रवि आ चुका है यहाँ पे। एक कहाँ गया हुआ था? बस कहीं नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहा था। क्यों? मजा आ रहा है। बाकी एक्चुअल में क्या है कि जो ये राजकुमार जी हैं अपने, ये तो ऐसा समझते हैं कि ये सिर्फ सीएनजी पंप ही पे बनाता है। चलो आप चलो, मैं एक चाय पी रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो चलो जी, फिर मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो कभी भी मत देखो। मैंने या फिर आपने ठेका नहीं ले रखा है वीडियो देखने का। लाइक करना ना करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बाकी वीडियो कुछ इसी प्रकार से मैं बनाता हूँ, मुझे नहीं है तुम्हारी लोड, तुम्हारी पैसों की। बाकी मैं तो ये अपने इंटरटेनमेंट और फन के लिए बनाता हूँ। फंड तो आपको यूट्यूब देता होगा? कुछ भी नहीं देता। तो चलिए जी, सीएनजी पंप से आने के बाद ये हो चुकी है रन। साहब मेरे को डांटने लगे हैं। क्यों डांट रहे हैं मेरे को? मैं तुझे नहीं डांट रहा हूँ, बीच में पंगो मत लीजिए आज के बाद। भाई साहब मैं कहाँ ले रहा हूँ? मामू हुजूर, मैंने इनसे कोई पंगा लिया क्या? यार ये मेरे से पंगा मोल ले रहे हैं यार। हद हो गया यार खान साहब। आप खरीदो ना बाहर बार 5 मिनट बाद आइयो। तो 5 मिनट बाद भाई साहब, शनिवार के दिन होता है, कल सुबह दे देंगे ना वो? क्या कल सुबह हम यहाँ बैठे रहेंगे? डेंटल कौन जाएगा? डेंटल 4 बजे। 4 बजे तो जाओगे, फिर लौट के नहीं आओगे? फिर सीधा अपने वहाँ जाएंगे रूट पे। यहाँ आएंगे तो चलो हो गई तुम, हाँ हो गई, तुमसे गलती हो गई। तो इस हिसाब से लगातार ही बातें होती रहती हैं। और इसके बाद मित्रों फिर जाना है सीएनजी वाले पंप पे, फिर सीएनजी भी हम डालेंगे यार। खान साहब आपकी तो हमको 5 से 7 मिनट के बाद के बीच में आया हूँ पेट्रोल वाले पंप पे। दिनेश जी की जो ये गाड़ी नंबर है, ये प्लेट खो गई थी, अब हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर लग चुकी है। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अनोखे स्टाइल से ये अपनी गाड़ी को दिखाते हुए। तो कुछ इस प्रकार से भी लगातार ही यहाँ पे बातें होती रहती हैं और हमारे द्वारा भी यहाँ पे प्रोग्रामात लगातार ही चलते। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो कि लगातार ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी सहकारिता में हम बने हुए होते हैं। तो चलिए जी, फटा लेते हैं 1-2 पर्चियाँ, और 1-2 पर्चियाँ बनाने के बाद फिर 140 रुपया लेंगे। और 140 रुपया लेने के बाद फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से भी गुरु द्रोण नगरी के सेक्टर 16 से सेक्टर 32 की ओर। तो अभी खैर फिलहाल हम आए थे पेट्रोल पंप वाली गली में। तो चलिए जी, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और बाकी हम गए हुए हैं अपने नित्य प्रोग्रामों के अंतर्गत, जो कि बहुत ही विशेष प्रोग्राम के अंदर चलते रहते हैं।